नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्त गांव ग्राम बड़दला श्री अनिल डावर पटेल, जहाँ कहीं भी हो, अनिता राजू कलेश सरपंच जो कि बड़दला के हैं, नया दिनेश राज मैं जिनके भी नाम ले रहा हूँ के मंच पे आए। अनिल डावर, अनिता राजू कलेश, सुअर सिंह खतू पंच, नरपत डावर जी ग्राम सभा, ये दिनेश रावत है, इनसे मेरी मुलाकात हुई विश्व आदिवासी दिवस पर। पता चला कि ब्लॉग्स बनाते हैं। प्लीज आप इनके ब्लॉग्स को देखिए और ऐसे आदिवासी नौजवान समय का ध्यान रखते हुए समाज के साथ में आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपको सब सम्मान में मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ग्राम बड़दला तो जो भी दोस्तों साथी है, फिर एक बार मेरी अपील है कि इनके चैनल को आप प्रोत्साहित करें। अनिता राजू कलेश सरपंच, सुअर सिंह खतू पंच, नरपत डावर जी ग्राम सभा और दिलीप डावर जी आदिवासियों सहयोग का से देश का एकमात्र राष्ट्रीय चैनल मैं भी भारत डावर चलाते हैं। भारत के सफर में आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में मुझे जारवा जनजाति के लोगों से लेकर उड़ीसा के उन आदिवासी समुदायों से मिलने का भी मौका मिला जिनको बताया जाता है, जिनके बारे में प्रचारित किया जाता है कि वे बेहद खतरनाक हैं। मुझे निकोबार आइलैंड जाने का भी मौका मिला और हाल ही में हमारी टीम मणिपुर से लौटी और मैं भी भारत, जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के मसलों पर चर्चा करता है, चाहे वो आदिवासियों की संस्कृति का सवाल हो, उनके आंदोलन का सवाल हो, उनके जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं उनका मसला हो, या फिर उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, या फिर उनके बारे में जो संसद में कानून पास होते हैं, उन्हीं के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बारे में मैं भी भारत का चैनल काम करता है। इसकी शुरुआत राज्यसभा टीवी से हुई थी। मैं भी भारत कार्यक्रम के जरिए हमने आदिवासी भारत को कवर करना शुरू किया, उनके मुद्दों को रिपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक पक्ष दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन शैली दिखानी है। और उस मौके पर मुझे लगा कि ये सही समय है जब मुझे सरकारी नौकरी का लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस 3-4 साल में मुझे ऐसा लगा था कि आदिवासी भारत बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मसले हैं। और मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। और उन मुद्दों पर बात इसलिए नहीं हो रही है कि मीडिया के जो मालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट आपकी जमीन में, आपके खनिज में, आपके संसाधनों में, नदियों, पहाड़ों, जंगलों में है। तो मैंने विदा ली राज्यसभा टीवी से और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और उसका नाम भी मैं भी भारत ही रखा। और उसके पीछे समझ ये है कि जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, जो तथाकथित मुख्य धारा का समाज है, उसमें आदिवासियों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कारणों से होती है। उनको संविधान में विशेष अधिकार क्यों मिले, क्या कारण है कि आदिवासी की जमीन को बचाने के लिए खास प्रावधान किए गए, उस पर चर्चा नहीं होती है। सही कहा अभी हम उनसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जब मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था संसद में, वन संरक्षण कानून 1980 को संशोधित कर दिया गया, जिसके बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये कह चुका है कि वो आदिवासियों के अधिकार के लिए घातक है। अनुसूचित जनजाति आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से ही आते हैं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने चिट्ठी लिखी पर्यावरण मंत्री को
खामोशी जाहिर की। तो इस तरह के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो सके, इसके लिए हमने इस YouTube चैनल की स्थापना की है। दोस्तों, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं भाषण देने में बहुत ट्रेंड नहीं हूं। आदिवासियों से मैंने जो सीखा, इतने सालों में मैंने जो देखा, ये बात सही है कि आदिवासी भारत भी विविधताओं से भरा हुआ है। सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों तरह की वेशभूषा है। जैसे आपका ये पीले रंग का गमछा है, हम जब बोलो और राभा आदिवासी समुदायों से असम में मिले तो उनके हरे और गुलाबी रंग के गमछे होते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जारवाओं से लेके भील, भिलाना, बारेला, गौंड, उरांव, संताल या फिर वो आदिवासी समुदाय जो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संख्या में बहुत छोटे रह गए हैं, हिलखड़िया हैं, मांकड़िया हैं, लोधा हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ियां हैं झारखंड के, और ऐसे में कितने ही नाम ले सकता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की जो 75 अनुसूचित जनजातियां हैं उनको पीवीटीजी कहा जाता है, यानी कि वो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। और उनमें से कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में नकारात्मक ग्रोथ रेट दर्ज हो रही है, यानी कि उनकी जनसंख्या में या तो ठहराव है या उनकी जनसंख्या कम हो रही है। खैर, ये बड़े मसले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि विविधता के बावजूद आदिवासियों में कुछ खास बातें हैं जो बिल्कुल एक जैसी मिलती हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सामूहिकता। आप किसी भी आदिवासी समुदाय के नृत्य को देखें, कमर में कमर में हाथ डाल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा, गुजरात में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, निकोबार में भी देखा, पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखा। एक सामूहिकता। आज भी अगर आप जारवाओं के बारे में, मुझे मौका मिला उनकी 2 लड़कियों को इंटरव्यू करने का, आप जानते हैं कि जारवाओं के इलाके में जाने पर भी पाबंदी है, 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन मुझे ये मौका मिला एक पत्रकार के तौर पर, मैं एकमात्र पत्रकार होने का ये दावा कर सकता हूं जिन्होंने औपचारिक तौर पर 2 जारवा लड़कियों का इंटरव्यू किया, और उन्होंने बताया कि आज भी उनका समुदाय मिलकर शिकार करता है और बांटकर खाता है। अगर कोई परिवार शिकार में हिस्सा नहीं ले पाता है, बीमार है, तो उस परिवार को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। ऐसी परंपराएं बहुत, लगभग सब आदिवासी समुदायों में एक वक्त में थी। बहुत सारे बदलाव आदिवासी समुदाय के समाजों में भी आए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समानता जो आदिवासियों में है, जमीन के साथ आदिवासियों का रिश्ता। आप नागालैंड की बात करें, नागालैंड में कोनिया, आओ और अंगामी समुदाय जो सबसे बड़े 3 समुदाय माने जाते हैं, उन तीनों से मुझे मिलने का मौका मिला, लंबा समय उनके साथ बिताने का मौका मिला। आप उनका इतिहास पढ़िए। उन्होंने अंग्रेजों से लेकर और वर्तमान सरकारों तक लगातार अपनी जमीन को बचाने का संघर्ष किया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उनके, और मानते हैं, ये उनका विश्वास है। उनकी जितनी भी धार्मिक आस्थाएं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप खुद आदिवासी हैं, उनका सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है। आप नागालैंड से अगर झारखंड आ जाइए, बिल्कुल अलग आपको लगेगा सिविलाइजेशन के तौर पर। अभी हम कोल्हान रीजन में गए, वहां पर मान की मुंडा व्यवस्था, वहां पर प्रशासन को एक बाकायदा कस्टमरी लॉ कोर्ट स्थापित करना पड़ा है, जो परंपरागत नियमों से आदिवासी समाज के फैसले करता है। झारखंड में भी चाहे संताल परगना एक्ट है, चाहे वो नागपुर टेनेंसी एक्ट है,
आदिवासियों के संघर्ष और शहादत से वो कानून हासिल हुए। और इसी तरह से आप छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश जहां भी चलते चले जाएंगे, जमीन के साथ आदिवासियों का रिश्ता जब आप चाहते हैं, वो एक ऐसा रिश्ता। लेकिन ये भी बात सच है कि अंडमान निकोबार से लेके, झारखंड से लेके और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां आदिवासी की जमीन पर सरकार या सरकार के जरिए उद्योगपतियों की नजर नहीं है। और हम जब झारखंड गए तो वहां लैंड बैंक बनाने की चर्चा सुनी। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप